जी इस टाइम मॉर्निंग हो गई है सुबह सुबह की लाहौर में। और लक्ष्मी चौक पे हम लोग रह रहे हैं। यूनाइटेड होटल है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। बेवड़े तू तो अपनी बहन की इज्जत को भी कंटेंट बना के यूज कर रहा है। जैसे कि पूरा व्लॉग बना लेगा फिर लास्ट में अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा। और जो तेरी माशुका है, माशुका, उसको भी लास्ट में तू जाके कंटेंट की तरह यूज करेगा। माशुका कौन है इसकी, आप लोगों को तो पता ही होगा। हाँ, अनारकली जिसे मैं कहती हूँ ना, जिसे मैंने अनारकली का नाम दिया है, वो है इसकी माशुका। और बड़ा ही इसे प्यार आ रहा है अपनी माशुका के ऊपर। तो चलिए इसकी थोड़ी सी इज्जत और अफ़ज़ा ही करते। अच्छा जी, आज का व्लॉग एंड करने से पहले थोड़ा सा जो है ना थोड़ी बातें करनी है। तो ये मनुष्य ने व्लॉग का शुरुआत की और फिर पूरा दिन घूमा, फिरा, खाया, पिया और लोगों को शॉट आउट दिया। उसके बाद में जाके ये अब अपनी बहन की जो इज़्ज़त को लोगों ने तार-तार किया है ना, इसकी बहन की इज़्ज़त को, अब उसके ऊपर ये बात करेगा फ्री होके। मतलब कि ये तो फिर कंटेंट के हिसाब से अपनी बहन की इज़्ज़त के ऊपर बात करेगा। वाह भाई! बड़ा ही अच्छा भाई है तू। पहली बात तो ये कि सितारा के बारे में कि सितारा को मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ कि सितारा तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे ये दो भाई हैं। जैसे माम फ़रूक और माम नदीम है, उनके बाद तुम्हारे साथ दिलबर और बाबर दोनों तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। बाकी तुम्हारा रहा गाड़ी ले जाने का मसला, तो मैं पंजाब आज मैं निकल आया हूँ। ठीक है। और मैं रास्ते में हूँ, सुबह तक मैं भी पंजाब पहुँच जाऊँगा। और उसकी गाड़ी जो है ना ड्राइव करके मैं ले जाऊँगा कराची। और ये वाली मेरी वाली गाड़ी अब्बू ले जाएंगे। तो सितारा का ये गाड़ी वाला मसला मैं हल कर दूँगा। और जब तक हम लोग हैं तो सितारा के ऊपर कोई मसला मसाइल हो नहीं सकता। ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ। और बाकी जो लोगों को बकवास करते हैं करने दो, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। बेवड़े, सबसे पहली बात तो मितनी ये सब ड्रामा कर रही है। तू ला कितना भी कर ले कि वो तेरे साथ में वापस कराची चले जाए, मगर वो नहीं जाएँगी, वो ड्रामा कर रही है बेवकूफ़ कहीं के, आया बड़ा उसकी गाड़ी चलाने वाला। ठीक है? और अब्बू को कह देता ना, तुझे बड़ा शौक है उसकी गाड़ी में बैठ के, उसके बाजू में बैठ के जाने का, हुँ? और अनारकली कह रही थी कि वो कहीं भी घूमने लेके जाती है साजिद को साथ में, या वो एन्जॉय करती है तो कौसर के घर वालों का कॉल आ जाता है। उन लोग उसकी सपोर्ट में इसे कॉल कर देते हैं, फिर बेचारी को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में चली जा रही है ना वो। हाँ, तो डिप्रेशन हो जाता है। तो मतलब अभी ये जो इतने इतनी सारी बकवास किया है कि वो 2 भाई हैं, हम लोग भी उसके लिए खड़े हैं, वो अकेली नहीं है। तो इसका मतलब है कि बोलने का हक सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका है। अगर के कौसर के घर वाले कुछ भी बोलेंगे, तो उनको पब्लिक गालियाँ देंगी। और इसके घर वाले जो चुचुंदर की जो फ़ौज जमा है इनके घर में, ये चुचुंदर की फ़ौज बोल सकती है, लेकिन कौसर के तरफ से कोई भी ना बोले। हालाँकि बोलता कोई नहीं है, ये तो सिर्फ़ ड्रामा रचा के रखी है। लेकिन एक बात की बात है कि अगर बोलना चाहते भी हैं तो उन लोग ना बोले, खाली मितनी के ही घर वाले इसकी सपोर्ट में बोल सकते हैं। कितनी अच्छी है ना इनके घर के कायदे कानून। और ये बेवड़ा बोल रहा है कि हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी करे। तो वैसे भी कहाँ फ़र्क पड़ता है, तुम लोग को इतना जलील कर रहे हो आईटी पे, तुम लोग के कपड़े उतार के मार रहे हैं, तो भी तुम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे ही समझ में आता है कि तुम लोग कितने गिरे हुए और जलील इंसान हैं। तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब पता है हमें। और एक बात बता बेवड़े कि जभी साजिद को घर में छुपा के रखी थी और कंटेंट बनाई थी कि साजिद घर में से चला गया है, वहाँ भी नहीं पहुँचा, पता नहीं बीच में कहाँ पे किडनैप हो गया था। तो तभी तू बड़ी-बड़ी दे रहा था वहाँ पे जाके कि शॉपिंग नहीं करा के गया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया, बच्चों को शॉपिंग नहीं करा के गया। तो इस बार तूने कैसे क्या उसको चुपचाप लेके जाने का सोच लिया? हुँ? इस बार भी तू जाके साजिद से लड़ लेता, इस बार भी अच्छी-अच्छी डायलॉग मार लेता कि क्यों कौसर के पास में रुका हुआ है, उसका ध्यान क्यों देना है तुझे? तेरा फर्ज है कि तू पहले अपने बच्चों को छोड़ के आए। ये सब डायलॉग नहीं मारेगा? क्योंकि इसमें तेरा भी तो फ़ायदा है ना, साजिद इधर, तू और सितारा उधर। समझ में आता है सब। तो जैसे कि मैं ये जो बात कहती हूँ, तो ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कहती हूँ और ना ही तो मैं इन लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ। जो दिखता है वो कहती हूँ, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, कैसे ऊपर से नीचे तलक के
अपनी खाला का एक्स-रे निकाला था इसने, याद है आप लोगों को? तो उससे सबसे समझ में आ जाता है कि इसकी पूरी की पूरी नीयत सितारा के ऊपर लगी हुई है। नीयत नहीं, गंदी नीयत। और सितारा भी फुल टू इसे मतलब वो लाइन देना कहते हैं ना, पूरी अच्छे से लाइन देती है। तो समझ में आता है कि ये दोनों का भी कुछ ना कुछ तो चालू है और हो सकता है कि आगे जाके सितारा अगर गोजू को छोड़ती है, तो वो दिलबर के साथ में हो सकता है कि शादी कर ले क्योंकि इनके घर में वैसे भी कहाँ बड़ी बात है ना 2-2 3-3 शादी करना। तो हो सकता है ये शादी भी कर ले आगे जाके। फिर बोल देगा ना कौन-सा मेरी सगी खाला थी, सौतेले में तो इनके घर में सब चलता है। मेन चीज़ है सितारा, हमारा ताल्लुक़ सितारा से, और सितारा जो है ना, हम तुम्हारे साथ हैं और हर मुश्किल घड़ी में पहले भी थे और अब भी हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ रहेंगे क्योंकि हम तुम्हारे भाई भी हैं और भाइयों का फ़र्ज़ होता है अपनी बहनों का साथ देना। अरे रे रे! पहले अपनी सगी बहन को तो प्रोटेक्ट कर ले। सगी बहन की जो इज़्ज़त वाईटी पे ऐसे छिछड़े करके लोग उड़ा रहे ना, पहले उसको प्रोटेक्ट कर ले। बाद में जाना को सितारा का भाई बनने और उसके प्रति जो तेरे फर्ज़ है ना वो निभाने। वैसे भाई है कि मतलब भैया है कि सैया है वो तो पता ही है। ज़्यादा भाई-भाई बोल के वो वाले रिश्ते को छुपा मत। तो हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी बात ये कि नैना पे जो भौंक रहे हैं, मुझे ना मेरी एक आदत है कि मैं किसी के ऊपर रिएक्शन वाली वीडियो में ना कुछ गलत अल्फाज नहीं बोलता, लेकिन ना आप लोग मजबूर करते हो मुझे ना कभी कभी ना कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो उस पे भौंकने से पहले ना तुम लोग अपना भी जो है ना किरदार देख लो कि तुम लोगों का किरदार है क्या पहले, ठीक है। हमारे ऊपर भौंक कर ही तुम लोगों को व्यूज़ आते हैं, ठीक है। भले हमारे व्यूज़ जो भी हों, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर भौंक कर ही तुम लोगों को व्यूज़ मिलते हैं। तो वो ना तरीके का भौंका करो जिससे ये है कि तुम लोग अपने ना दायरे में एक रह के भौंका करो। ले 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 सगी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए लफ्ज कम पड़ रहे मतलब लफ्ज नहीं मिल रहे तुझे कि क्या बोलना चाहिए और जो तेरी बहन की अच्छी खासी बेइज्जती हुई है ना वैसे तो नहीं करना चाहिए था मतलब इतना डीपली जाके नहीं करना चाहिए था लेकिन अब वो भी क्या करती ना क्योंकि वो तुम्हारे घर पे तो आई नहीं थी और उसके वहां पे कैमरा घुसेड़ के क्लिप बना के ले जाके उसने ऐसा तो कुछ की नहीं है ना तुम लोग ने खुद ही ने डाले ये सब क्लिप बना बना के तो उसने वाईटी पे से ही ली है तो गलती किसकी है तुम लोगों की तुम लोग ना ऐसी सब फालतू के धंधे करो ना सामने वालों को मौका दो ना सामने वाले फायदा उठाए ठीक है हर बात में जो तू कहता है ना ठीक है सुना और दूसरी बात कि जो तेरी भाभी है ना जो हमजा ब्लॉग वाली उसके वीडियो जाके देख उसके वीडियो के नीचे का कमेंट भी मैं तुझे दिखाऊंगी तो उसके वीडियो जाके देख के जितना हो सके ना उतना गंदे तरीके से वो नैना को दिखाती है समझ में आ रहा है तुझे और दूसरी बात बाबर जब नैना का नाखून टूटा था ना तो वो वीडियो भी आप लोग जाके जरूर देखना कि बाबर है ना उसके वहां पे कैमरा ले जा के वीडियो बना रहा था और फिर बाद में एक बार तो उसने दिखा दिया अच्छे से दूसरी बार फिर उसने स्टिकर लगा दिया था उसके जो पार्ट के वजह से वो इतना रोई है ना नैना वो पार्ट के ऊपर ना फिर उसने स्टिकर लगा दिया और फिर बाद में क्लिप है कि डिलीट हो गई नहीं पता और तीसरी बात के जो उसका शौहर है उसका हमसफ़र, हमराही जो वो सोए रहती है ऐसे सीना पूरा निकाल के तो वो सीने के पास ले जा के कैमरा ले जा के ब्लॉगिंग करता है। तो उसको भी थोड़ा-सी समझा देना और रही बात तेरी बहन नैना की अरे हाँ, सितारा तो रह ही गई। सितारा भी तो जब वो बिना दुपट्टे के झुकी हुई रहती है, पूरा निकाल के बैठी रहती है, तभी वो कैप्चर कर लेती है। तभी वो व्लॉगिंग करती है, तभी वो क्लिप बना लेती है। तो गलती किसकी है? फ़ोटो लगाने वाले की। लेकिन ये जो पूरी फैमिली मिल के उसके वो पार्ट की वीडियो बना-बना के वाईटी पे डालती है ना, उनकी गलती नहीं है, वो तो बेचारे मासूम हैं, एकदम भोले। उनकी गलती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वाह! ठीक है, बस यही बात है कि ना तुम लोग जैसे बकवास करते हो, हमारी वो आदत नहीं कि हम तुम्हारी तरह वो वैसे बकवास करने। अगर हम तुम्हारी तरह उस लैंग्वेज में अगर बात करने पे आए ना तो तुम्हारी जो है ना वो हशर करेंगे कि तुम्हारी जो है ना बस क्या बोलूँ मैं अभी, ठीक ले, है। ले, 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 सितारा के लिए इतने सारे इसके पास में बातें रहती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सगी बहन के लिए बेचारे के पास में शब्द ही नहीं है कि कौन से
टाइम पे क्या बोले, बेचारा कैसे प्रोटेक्ट करे अपनी गंदी सी बहन को। तो ख़ैर एक बात बता दिलबर, तुझे सच में बुरा लगा ना? हुँ? सच में बहुत बुरा लगा ना ऐसी तेरी बहन के बारे में बातें हुई, उसकी पिक्चर लगाई गई, तुझे बहुत बुरा लगा ना? और बाबर को भी बहुत बुरा लगा। उसने भी अपने वीडियो में बताया कि इस तरह से कर रहे हैं उसके साथ में, तो दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगा ना? लेकिन क्यों हुआ ये तुम लोगों के साथ में? हुँ? याद आया कुछ? कर्मा। याद आया तुमने किसी की बहन की इज़्ज़त खूब अच्छे से उछाली थी? हाँ, जो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है, उसके बारे में तुमने जितना हो सका उतना गंदा-गंदा बोला था, याद आया कुछ? हाँ, याद आ रहा है ना? हाँ, तो इसे ना कर्मा कहते हैं, ठीक है? जो तुम्हारे साथ में अभी हुआ है ना, जो तुम्हारी बहन फूट-फूट के रोई है ना, इतना पूरा समंदर जो उसने भरी है ना, तो ये कर्मा था बेटा। जो तुमने दूसरे की बहन के बारे में इतना सारा बोला था और तुमको ये याद नहीं है तुम्हारे डिवोर्स के बाद में तुमने अपनी फर्स्ट वाइफ की पिक्चर फेसबुक पे आम कर दी थी, पब्लिक कर दी थी, उसे ब्लैकमेल करने के लिए। तो अब कोई तुम्हारी बहन के साथ में ये सब कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मतलब दूसरे की बहन, बहन नहीं है, तुम्हारी बहन, बहन है? कि मैं तो कहती हूँ अभी तक के तो कुछ हुआ ही नहीं है तुम लोगों के साथ में, क्योंकि तुमने तो बहुत सारा किया है, याद है ना तुमको? एक माँ से बच्चे को अलग करके रखा है अपने एटीट्यूड के लिए, कि तुम्हारा बाप छोटा हो जाएगा अगर तुमने मिला दिया तो, कहते हैं ना छोटे बाप का, बड़े बाप का, ऐसे एक कहावत है। तो तुमने अगर उसको अपने माँ से मिलने दे दिया तो छोटे बाप का हो जाएगा तू। तूने तेरे एटीट्यूड के लिए एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करके रखा है, तो ये सब तो बहुत छोटी चीज़ हो रही है अभी तुम्हारे साथ में। अरे तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे साथ दे सकते हैं, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला सबका है। इतना तो तुम्हें याद रखना चाहिए। वो आयशा का भाई सलमान तुम्हें फ़ोन करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि मिलने दे दो यार बच्चे को। तो तुमने कहा कि आए मेरे घर में बैठ के 2-3 घंटा मिले, पॉसिबल नहीं है वो। इसके लिए तुमने ऐसी बात की थी कि पता है वो तो नहीं आएँगी, मेरे घर में आके क्यों बैठेंगी 3 घंटा वो। तो इसके लिए तुमने ये शर्त रख दी और फिर बाद में अगर वो आई मिलने के लिए तो तुमने उसका बच्चा उससे छीन लिया और तुमने फिर बोल दिया कि अब मैं मिलने ही नहीं दूँगा। वो ये बोली, उसने वो बोली, वो बोली, तो इसके लिए तू उसको सज़ा दे रहा है। उसने कुछ बोली अपने हक में, आवाज़ उठाई तो तू उसको सज़ा दे रहा है, उससे बच्चे को ना मिलने देख के, हाँ? तो ऊपर वाला तुझे सज़ा नहीं देगा? तेरे घर वालों को नहीं देगा? मतलब तुम लोग कुछ भी करेंगे, तुम लोगों को क्या लगता है वो क्या ऊपर वाला तुम्हारा सब्सक्राइबर है? हाँ, तुम्हारा अंधभक्त है वो? उसको सब कुछ दिख रहा है और वो कर्मा दुनिया में ही भरना पड़ता है, आखिरत का तो बाद में, दुनिया में ही भरना पड़ता है। ये बात तो तुझे अच्छे से पता होगी। तो अभी तुम्हारा प्लान है कि तुम कराची वापस चले जाओ, तो इतना याद रखना, भले ही तुम ना मिलाओ उससे और आगे वीडियो बढ़ा के फिर मैं आयशा के लिए भी कुछ कहूँगी, तो भले ही तुम उसकी माँ से उसको ना मिलाओ, खैर सब्र देने वाला तो ऊपर वाला है और हम लोग दुआ करते हैं कि आयशा को सब्र मिले। अल्लाह उसका दिल इतना मजबूत कर दे कि वो अपने बच्चे के बिना खुशी से रह ले, खुशी से तो नहीं रह पाएँगी लेकिन रह ले कैसे भी करके। मगर अगर तुमने इतना याद रखना कि इसके बच्चे से उसे नहीं मिलाया और तुम उसे लेके कराची चले गए ना, तो मैं बद्दुआ तो नहीं देती लेकिन एक बात बताती हूँ तुम्हें कि तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। क्योंकि ऊपर वाला सबका होता है, वो जो पत्थर के नीचे कीड़े रहते हैं ना, ऊपर वाला उनको भी नहीं भूलता है। उनको भी रिज़्क, अनाज और उनका खुराक है ना बराबर पहुँचाता है। तो ये तो फिर भी इंसान है। तो थोड़ा तो डरो ऊपर वाले से बेशर्मो, डूब के मरो तुम लोग। तो ये कहना चाहूँगी कि पहले अपनी भाभी को, अपने भाई को, नैना को, उसके हस्बैंड को, सितारा को समझाओ कि नैना की ऐसी-ऐसी पिक्चरें ना ले। अगर वीडियो में ऐसी-ऐसी पिक्चरें आएँगी तो लोग स्क्रीनशॉट लेके, उसकी फ़ोटो बना के कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए तुम सामने वाले को ज़िम्मेदार मत बनाओ, तुम्हारे घर वालों को समझाओ, ठीक है? और ये देखिए कमेंट और ऐसे और भी कमेंट है मेरे पास। ये आए हैं हमज़ा व्लॉग में। जब ये अपनी ननद को ओपन करती है ना, तो इसे कमेंट ज़रूर आते हैं, लेकिन ये लोग फिर डिलीट कर देते हैं। तो एक बात बताओ, बाबर की वाइफ़, एक बात बताओ तुम कि कहीं तुम अपने भाई का बदला तो नहीं लेती अपनी ननद से? तुम्हारा बेवड़े भाई को इसने डिवोर्स दे दी थी, उस बात का बदला लेने के लिए तो तुम कहीं उसे इस हालत में नहीं दिखाते रहती बार-बार। वैसे सिर्फ़ तुम्हें कह के कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाबर भी कम नहीं है।
बाबर भी अच्छा खासा उसे दिखाता है ये सब अपने वीडियो में डाल के। मतलब फिर कहते हैं कि हम लोग ये सब गंदे काम नहीं करते, तो फिर ये सब दिखाने का क्या मतलब है? तो अभी आ जाते हैं हम नैना के ऊपर। आगे क्लिप देखिए आप लोग पहले, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तुम आयत को संभाल के बैठो, आयत कार्टून देखते देखते बल्कि सो गई है। तुम यहाँ पे पोछे लगा रही हो। हाँ। वहाँ पे मामू साजिद इधर वो ना बैठ के ना, वो होती है ना खज्जी, उसके नीचे बैठ के खजूर खा रहे होंगे। नहीं, वो पहुंचा ही नहीं अभी तक। अभी तक ट्रेन में है। बेचारी को बासी ना चूड़ियां तोड़ दी होंगी उसने अपने इंतजार कर करके ना। अभी तो शाम हो गई है ना। हाँ, कल शाम से बैठे, शाम हो गई अभी तक नहीं पहुंचा। अरे माँ मत जी, चूड़ियां तोड़ दी होंगी। अच्छा, तुमने आइडिया लगा लिया, उसने चूड़ियां पहनी होंगी और चूड़ियां तोड़ दी होंगी। तो जाहिर बात है कौन कुछ नहीं होता अपने हस्बैंड के आने पे। हाँ, जाहिर सी बात है, वो वहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई होगी। लेकिन ये 24 घंटे से भी टाइम ऊपर हो गया। कल इस टाइम को बैठे थे। बेचारा, ये शाहरुख ने पहले बोला था। हाँ, अभी तक मैं इधर ही हूँ कराची में। बेचारा मामू का भी मूड खराब हो गया, मामू ने भी अपनी चिड़िया तोड़ दी होगी। हाँ। इसका दिल यहाँ पर ट्रेन में बैठे बैठे खराब हो गया। हाँ। अभी इसकी बीवी का वहाँ इंतजार में खराब हो गया। तुम यहाँ पहुँच लगा। एक बात तो है, तुम बीमार हुई हो, तुम पतली हो गई हो। देखो तुम मुझसे मोटी लगती थी, अब मैं लगती हूँ। नैना काफी कम हो गई है। बस अभी और नहीं और कम नहीं करना, अब ठीक हो जाए। बनना ये नहीं, बस सही है। गुनाह भी जितने हो गए कयामत के दिन देखा जाएगा। बजाऊं के बजाऊं ये एक्टिंग हो रही है। ये ना सुबह की एक्टिंग। अच्छा, सुबह जब वो तैयार हो तो बेचारी नैना जिसने पूरा समंदर भर दिया था रो रो के, किसी ने इसे कुछ कहा तो ये उसे केस भी करेंगी, रो रो के समंदर भी भरेंगी। तो नैना कुछ याद आया तुम्हें? कर्मा जो मैं तुम्हारे भाई से अभी कह रही थी ना, कर्मा, तो वो सिर्फ तुम्हारे भाई के ऊपर थोड़ी, दुनिया में जितने हैं ना सब पे लागू होता है, और तुम भी दुनिया में हो तो तुम्हारे पे भी लागू होता है। जब के घोंचू घर में छुपा हुआ था और तू कौसर की मजाक बनाने के लिए नाच नाच के बता रही थी और कह रही थी चूड़ियां पहनी होंगी, फोड़ दी होंगी। तो यही तो मैं कहती हूँ ना कि इन लोग जो वीडियो वीडियो बनाते हैं, तो कौसर के पास में भी तो मोबाइल है ना, वो भी देखती होंगी। तो आप लोग खुद सोचिए कि जब गोचू इसी के पास था और इन लोग उसके बारे में ऐसा वीडियो बना रहे थे, बैठ के मजाक उड़ा रहे थे इसकी, इतना हंस रहे थे ये जलेबी बाई और ये मिल के, तो उसने वीडियो देखी होंगी तो उसका दिल कितना खुश हुआ होगा, क्या उसके दिल से बदुआ नहीं निकली होंगी? तो बदुआ जरूरी थोड़ी है जिसके दिल से निकले वही बदला लेता है, नहीं, ऊपर वाला किसी को भी मसीहा बना देता है बदला लेने के लिए। तो और रही बात इसके दुपट्टे की, तो ये वाली क्लिप में भी आप लोगों ने देख लिया, कोई ऐसा है ना जानबूझ के, मतलब इसका अनजाने में, मतलब कोई इसकी क्लिप नहीं बना लेता है कि हाँ चलो गुजर रही है और बन गई क्लिप। ये देखते रहती है कि व्लॉग बन रहा है, लेकिन ये बिना दुपट्टे के दिखाते हुए सामने ही घूमती फिरती रहती है, और फिर इन लोग कहते हैं कि ऐसी क्लिप क्यों डाल रहे हो, ऐसा क्यों दिखा रहे हो? अरे हद है तुम लोगों की तो। सारे लोग खुद है और बोल रहे हैं सामने वाले को है। वाह वाह वाह, अच्छा है इनका, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वैसे मुझे तो लगता है कि इसे रोना क्यों आया था पता है, क्योंकि तारा जब से इन लोगों से अलग हुई है ना, तो इन लोगों को व्यूज नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ड्रामा तो करना ही है। तो फिर इसने ये बात को लेकर ड्रामा कर दी। इससे पहले भी इसकी ऐसी सारी बहुत सारी क्लिपें हैं, जो बहुत सारी इसकी पिक्चरें हैं जो शेयर हुई है, वाईटी पे घूमी है, तब तो इसे रोना नहीं आया था। इसके इतने सारे सबूत वाईटी पे है कि ये किसके साथ में लगी हुई थी, इसने अबॉर्शन करवाया, इसके जो अफेयर थे उसकी वजह से इसका डिवोर्स हुआ, इसकी माँ की डिवोर्स की वजह ये खुद है, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और तो और जो डिवोर्स हुआ है जिससे इसका, उसके साथ में वाईटी पे बैठ के ये लूडो तक के खेल लेती है, और फिर ये लोग क्या कहते हैं मालूम है? बात मत करो वो सब के बारे में, बात मत करो, मतलब ये लोग करेंगे, वो सब वाईटी पे खुद दिखाएंगे, लेकिन किसी ने बात कर दिया ना तो फिर इनको रोने आ जाते हैं। ना दुपट्टे के तरबूज हिला हिला के ये खुद नाचती है वाईटी पे। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब ये तारा की गाड़ी का जो 2-3 दिन का व्लॉग आया था, उसके अंदर ये नाच रही थी, साजिद सामने बैठा हुआ था, कितना जोर जोर से नाच रही थी ये, पूरे इसके तरबूज हिला-हिला के ये नाच रही थी। और फिर बाद में अभी इसे किसी ने वाईटी पे ये लगा दिया, कम्युनिटी पे इसके पिक्चर, तो इसे रोना आ गया। अब इसका भाई, इसकी जो छोड़ी हुई भाभी है, वो इनकी कज़न भी लगती है, उसके बारे में इतना गंदा-गंदा बोला था,
उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया था, उसके साथ में इस तरह से व्यवहार किया था कि कोई दुश्मन के साथ ना करे, तभी से रोना नहीं आया। कौसर की मज़ाक उड़ाते बैठी थी, तभी से रोना नहीं आया। हुँ? नाच-नाच के चूड़ियाँ बजाऊँ, कंगना गा रही होंगी वहाँ पे बैठ के कौसर, ऐसा बोल-बोल के नाच के उसकी मज़ाक उड़ा रही थी, तब इसे रोना नहीं आया। कौसर के खिलाफ ये तीनों चारों भाई-बहन जो मिल के इतनी सारी गेम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तब इसे रोना नहीं आता है। मतलब ये लोग इतना सारा कर लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर है यार, हमारी तारीफ़ ही करेंगे। कोई भी हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है? वो सबके साथ में इक्वल है। तो ये जो तुम्हारे साथ में हो रहा है ना, ये कर्मा है बेटा, कर्मा। कर्मा घूम फिर के आता ज़रूर है। तो किसी के लिए खड्डा खोदोगी ना, तो तुम खुद गिरोगी उसके अंदर। तो नैना तुमने इतना रोया ना, मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आया तुम्हारे ऊपर। हाँ, वो बात अलग है कि नहीं सामने वाले को ये करना चाहिए था क्योंकि तुम गिरी हुई हो ये तो सभी को पता है, तो और ज़्यादा हाइलाइट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो हुआ ना तुम्हारे साथ में, वो सही हुआ क्योंकि ये कर्मा है बेटा। अरे जितना भी तुम लोगों ने किया है ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है भुगतना। जो आयशा की बदुआएँ हैं वो नहीं लगेंगी। कौसर के खिलाफ इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके वाईटी पे आके इतना सारा झूठ बोलते हो, उसकी बदुआ नहीं लगेंगी? सब लगेंगी, अभी तो बहुत कम हुआ है तुम्हारे साथ में, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और वो बेशर्म बाबर, पहली बार उसको बोल रही हूँ मैं, इतना बेशर्म है, वो रहता है ना एक मिंटी चुरी, जो सारा कांड कर लेती है लेकिन किसी की भी नज़र में नहीं आती है, वो चीज़ है वो बाबर। मतलब सब कुछ कर लेता है और फिर अच्छा बन जाता है वो। इसकी भी फ़िल्म एक दिन उतारेंगे, सब्र करो। और एक मैसेज आयशा के लिए कि आयशा तुम जितने भी लोग तुम्हारे फ़ेवर में वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे फ़ेवर में नहीं बना रहे वो, सच का साथ दे रहे हैं, ठीक है? तो तुम वहाँ जाती हो, हाथ जोड़ती हो, थैंक यू लिखती हो कमेंट बॉक्स में सभी के, ठीक है? तो ये करने से तुमको तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे फ़ेवर में कोई वीडियो बना रहा है, सच का साथ देते हुए वीडियो बना रहा है, तो उससे तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा। तुमने अपनी भाई को भी मना कर दिया है कि नहीं तुम बीच में मत पड़ो और तुम्हारे जो शौहर है, वो तो बीच में पड़ ही नहीं सकते और तुम कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहती हो, तो तुमको तुम्हारा बेटा कैसे मिलेगा? ऊपर वाले ने है ना अनाज दिया है ना और हाथ-पैर दिया है तो उसको बना के खाना है। ये नहीं है कि अनाज दिया है ऊपर वाले ने तो वो आके हमारे मुँह में खुद ही पक के गिरेगा, नहीं गिरेगा ना, पकाना पड़ता है उसको। तो वैसे है ना खुद के लिए स्टैंड लो, बोलो, कुछ करो। ऐसे दुनिया वालों के भरोसे पे मत रहो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ बोल सकते हैं तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे भी नहीं सच के लिए। बाकी करना तुमको है। तुम इतनी कमज़ोर पड़ के औरतों को कमज़ोर दिखा रही हो। तुम इन खोखलों से डर रही हो, हाँ? इन लोगों ने तुमको धमकी दे दिया है वीडियो वीडियो मत बनाना नहीं तो और अली से मिलने नहीं देंगे तो तुम डर के मारे चुप हो गई। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तुम अपने बेटे के लिए लड़ सकती हो और कानून भी तुम्हारा साथ देगा, बस तुम्हें थोड़ी-सी भाग-दौड़ करनी पड़ेगी। थोड़ा वो कर लो और अपने जो घर वाले हैं उनको भी बोलने के लिए कहो। तुम्हारा भाई जब बोल रहा है तो तुम उसे क्यों मना कर रही हो कि मत बोलो? तुम्हारे बोलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना तुम्हारे घर वालों के बोलने से पड़ेगा। अब वो हरामखोर अनारकली झूठ को इतना हाइलाइट कर सकती है, इतना गेम खेल के, तो तुम सच को हाइलाइट नहीं कर सकती, तुम्हारे में इतना पावर नहीं है। तुमने इनसे डर के वीडियो तक के बनाना बंद कर दिया है। अगर तुम दबोगी ना तो दुनिया और दबाएँगी, इतना याद रखना। तुम खुद के लिए बोलोगी ना तो ही कोई तुम्हारा साथ देगा। तुम चुप रहोगी ना तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा क्योंकि है ना गूंगे के साथ में कोई बात नहीं करता है। इतना याद रखना और अपने लिए खुद बोलो, खुद अपने पावर दिखाओ। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये सब बेशर्म लोग हैं और इनसे ये फट्टुओं से डरती हो तुम। जिनकी कोई ने कम्युनिटी पे वीडियो लगा दिया, फ़ोटो लगा दिया तो ये भैं भैं करके रोना शुरू हो जाते हैं। इनसे डरती हो तुम। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ में है, आगे बढ़ो ना तुम। इनका बाप भी तुम्हारे को मना नहीं कर सकता है तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए, लेकिन कुछ करो तो बैठे-बैठे मुँह में निवाला नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ आयशा कुछ तो तुम्हारा हौसला बड़ा होगा और तुम खुद के लिए स्टैंड लोगी और बोलोगी, ठीक है? और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है अगर तुम सच्ची हो तो। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आएँगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।